स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द बोर्ड मास। कुछ क्वेश्चंस आज यूज़ करते हैं। बच्चों ने कहा था कि सर उसके ऊपर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस और बता दीजिएगा, तो उसी श्रृंखला में तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं आपका क्वेश्चन 18 + 4 × 6 डिवाइड 2 - 9। बहुत सारी बुक्स में यहाँ पर एक बड़ा सा डॉट दे रखा होता है, तो यहाँ कहीं भी अगर बड़ा डॉट दे रखा हो तो उसका मतलब आपका डिवीज़न से ही मानिएगा। तो सबसे पहले जैसे बॉड मास में कहते हैं, बॉड मास में सबसे नंबर 1 पर ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ इसमें है नहीं, तो फर्स्ट पे आपको डिवीज़न करना है, सेकंड पे मल्टीप्लाई, थर्ड पे आपको एडिशन करना है थर्ड स्टेप में, और फोर्थ में सब्सट्रैक्शन। तो फर्स्ट स्टेप आपका डिवीज़न का, तो डिवीज़न का सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ऑपरेशन होगा 6 / 2। तो एज इट इज़ आगे की इक्वेशन आप ऐसे ही लिखेंगे 18 - 4 × यहाँ पर आप रुकेंगे क्योंकि ये ऑपरेशन इन दोनों के बीच में होना है। ठीक है, 6 / 2। तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे 2 का 6 में भाग लगाइए, 2 × 6 या 2 × 3 = 6, तो यहाँ पर 3 आया -9। तो पहला ऑपरेशन आपने यहाँ पर कर दिया। सेकंड नंबर है मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ पर ऐड का नंबर तीसरा है। ऐसा ना करिएगा कि यहाँ पर इसको पहले ऐड करें, नहीं, सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किस किस के बीच में होना है, 4 और 3 के बीच में। तो इसमें आप देखेंगे 18 + 4 × 3 = 12 -9। ओके, नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपको लेना है एडिशन यानी इन दोनों का योग होना, सम होना, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 8 और 2 10, कैरी गई 1 2 3 30 30 - 9। और अब आप इसको सिंबल प्लस का 30 में से माइनस का 9 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो ये लास्ट वाला आपका आंसर आएगा प्लस का 21। ये हुआ आपका नंबर 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप सामने देख पा रहे हैं 14 / 7 × 3 + 6 - 2। तो उसी तरह से सबसे पहला स्टेप आपका होगा डिवाइड के लिए मल्टीप्लिकेशन, सेकंड पे, थर्ड पे आपको ऐड करना और -2 लास्ट में। तो सबसे पहले डिवाइड कीजिएगा, 14 में 7 कटेगा, 7 × 2 = 14 होता है, तो यहाँ 2 आया, 2 × 3। ये भी ध्यान रखिए जिनका ऑपरेशन हो जाए उसके प्लेस पर जो भी वैल्यू बची वो आएगी, यानी 7 का 14 में भाग देने के बाद में आपके पास आया 2। ठीक है, तो 2 आप यहाँ पे लिखेंगे, 2 आपने यहाँ पे लिखा। फिर बाद में जो भी इक्वेशन बचे उसको एज इट इज़ लिखे जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही उतार लिया जाता है। तो × 3 + 6 - 2। नाउ अगेन यहाँ पर आप अब मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप आपको यहाँ से हटाना है, 2 × 3 = 6। तो अब आप इन दोनों के प्लेस पर 6 लिखेंगे और बाकी जो बची हुई इक्वेशन है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब आप देख पा रहे हैं 6 + 6 आपका 12 होगा, 12 - 2, प्लस का 12 है, माइनस का 2 है, तो जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसका आएगा, और क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है तो ये घटाए जाएंगे, तो प्लस का 10, और यही आपका आंसर होगा। अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वाला देखें, 14 + 28 डिवाइड का सिंबल है 7 × 3 - 17। तो जैसा मैम ने आपको बताया कि सबसे पहले आपको लेना है डिवाइड का, तो 14 एज इट इज़, चाहे आगे हो या पीछे हो उस वाले ऑपरेशन को आप एज इट इज़ लिखेंगे, और उसके सामने जो भी चीज़ें होंगी उनके प्लेस पर वो आएगा। तो यहाँ पर 28 / 7 है, तो 7 का आप 28 में जब डिवाइड करेंगे पे चिन्ह का ध्यान रखा करिए, जो भी सिंबल हो वो सिंबल आएगा प्लस, और 7 का आप डिवाइड करें, 7 4 = 28 होता है, तो यहाँ पर 4, फिर एज इट इज़ 3 माइनस का 17। इस चीज़ को समझ लीजिए, बच्चे यहाँ दिक्कत करते हैं इन दोनों के जिनका ऑपरेशन आपस में हुआ उसका ऑपरेट करने के बाद में जो बचे उसको यहाँ पर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप अब सेकंड नंबर यानी सेकंड स्टेप पे हमेशा रूल के अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई यूज़ करना है। तो 14 + 12 - 17। ओके, यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे 26 माइनस का 17, और अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो प्लस का 26 और 7 को आप 17 को माइनस करेंगे, तो यहाँ आपके पास बचेगा 9, एंड दैट इज़ योर आंसर। अब एक फ्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं। आइए देखते हैं इस एग्जांपल को कैसे करना है। तो 5/8 डिवाइड 3/4 - 1/2 इंटू मिक्स फ्रैक्शन 1 राइट 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, एक जैसे ही फॉर्म में लिख लीजिए, 5/8 3/4 - 1/2 मल्टीप्लाई 2 1 2 और 3, ये इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाले को इसमें ऐड किया जाता है, 2 1 2 2 + 1 3/2। इसमें आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्लियर। अब इस चीज़ को यहाँ पर आपको समझना होगा, जब भी डिवाइड का निशान या भाग देने का निशान लगा हुआ हो या यहाँ पर डॉट लगा हुआ हो कैपिटल वाला, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये संख्या पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, अंश को हर को अंश बना देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। ठीक है, इसको पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पर इसकी जगह पर आप सिंबल लगाएंगे फिर मल्टीप्लाई का 5/8 और इस तरह से,
और ये संख्या पलट देंगे, ये हो जाएगी आपकी 4/3 माइनस 1/2 इंटू 3/2। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें आप ऊपर वाले को नीचे वाले से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से रिड्यूस कर सकते हैं, काट सकते हैं। कोई एक ऐसी संख्या का सिलेक्शन कीजिए जिसका दोनों में डिवाइड हो सके। जैसे अगर हम यहाँ पर 2 का डिवीज़न करते हैं तो 2 2 4 होता है, 2 4 8 होता है, 2 का ऊपर नीचे भाग दिया जा सकता है, इसको रिड्यूस करना कहते हैं। और भी देख लीजिए, अगर डायरेक्ट 4 से करें तो 4 1 4 होता है, 4 2 8 हो, यानी 4 का भी इसमें डिवीज़न किया जा सकता है। तो इसको रिड्यूस करने के हमने 4 का यूज़ किया, 4 1 4 यानी 1 आएगा यहाँ पर, और 4 2 8। इसका मतलब यहाँ पर कितना बचा, 5 का ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले का नीचे से मल्टीप्लाई, तो 5 1 5 और नीचे 2 3 6। यहाँ पर कंडीशन देखते हैं तो माइनस चिन्ह लगा हुआ, मल्टीप्लाई होना दोनों के इसमें, क्या रिड्यूस करने वाली कोई पोजीशन है, कोई कट सकता है नहीं, कोई भी रिड्यूस करने वाला टर्म इसमें नहीं है। तो इसमें सिंपली हमको ऊपर वाले का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाले का नीचे के साथ में। तो इस तरह से आपके पास है 5/6 माइनस का 3/4। अब यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन का आपको LCM लेके आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, वैसे मैं इसको आपको अलग एक बार और क्लियर कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसका LCM लेते हैं। LCM का मतलब है, या फिर आप एक ऐसी संख्या का सिलेक्शन कर लीजिए जिसका इन दोनों में डिवीज़न हो सके, या दोनों एक ऐसी संख्या जो इन दोनों में आती हो। जैसे 12 का अगर लिया जाए तो वो 4 की टेबल में भी मिलता है आपको और 6 की टेबल में भी मिलता है। 4 3 12 होता है, 6 2 12 होता है। तो 12 आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ऑपरेशन करने में आप लोग काफ़ी दिक्कत करते हो, तो उसको इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि पहले क्या करना है, 12 डिवाइडेड बाई 6 करना है, ठीक है। यानी 6 का 12 में आपको डिवाइड करना है, जो भी आए 6 2 12 2 आएगा, और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, तो उसको एक बार आप लिख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 × 5 यानी कितना आएगा आपके पास में 10। इस 10 को आप यहाँ पर लिखिए विद सिंबल, 10 आ गया। माइनस अगेन वही करना है, 12 में डिवाइड करना है, 4 से नीचे वाले का भाग देना है, 4 3 12 आएगा, और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 आया। क्लियर। और जो भी सिंबल लगा हुआ सिंबल को आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा 9। आप देखिए प्लस का 10 और माइनस का 9, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन है, घटाए जाएंगे, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, और सिंबल किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है, यानी प्लस का 1/12। तो इट इज़ योर आंसर। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। एक और एग्जाम्पल इसके ऊपर ले लेते हैं। आइए और भी क्लियर करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो इसमें सभी आपके मिक्स फ्रैक्शन है, तो 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। तो 5/4, 2 2 4 प्लस 1 5/2, 2 2 4 प्लस 1, समझ लिया सभी ने कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को इसमें ऐड करते हैं। 2 2 4 प्लस 1 5, 5/2। ठीक इसी तरह से इसमें 8 3 24 और 1 25, 25/8। डिवाइड का रेशो लगा हुआ है, डिवाइड का निशान लगा हुआ है, 4 1 4 प्लस 1 5/4। सेम हेयर, 4 1 4 प्लस 1 5/4। अब सबसे पहले डिवीज़न, ठीक है, डिवाइड करने वाला, इसको हमको भाग करना होगा। तो जैसे हमने आपको बताया कि एज इट इज़ उतार लिया जाता है आगे, जो सिंबल उस सिंबल को लिख लीजिए। अब यहाँ ब्रेक लगाइए, 25/8। जब भी डिवाइड का निशान हो मल्टीप्लाई करेंगे और उसको पलट देंगे, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से पलट देंगे। 4 ऊपर गया, 5 आपका नीचे, प्लस 5/4। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर इसमें आपने गलती कर दी तो क्वेश्चन में गलत होने से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अब यहाँ पर रिड्यूस करने की प्रोसेस देखें जरा, तो 4 से ये ऊपर नीचे रिड्यूस हो सकता है, 4 1 4 और 4 2 8। 5 से ये रिड्यूस हो सकता है, 5 1 5, 5 5 25। देखते हैं आगे। तो यहाँ पर बचा 5/2, बचा क्या है, तो पहले से ही एज इट इज़ आ रहा था। 5 का मल्टीप्लाई में 1 में मल्टीप्लाई कीजिए 5, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 2 प्लस 5/4। क्लियर। नाउ यू हैव टू टेक द LCM। LCM लेने के लिए फिर से जैसे मैंने बताया, एक ऐसी संख्या का सिलेक्शन करना है जिसकी टेबल में वो आती हो। जैसे 4 को अगर सिलेक्ट करें, ठीक है, तो वो 2 2 4 होता है, 2 2 4 और 4 1 4। 8 को भी आप ले सकते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए सबसे छोटी वाली संख्या आप लें। 8 का भी आ सकता है, 16 का भी आ सकता है, 12 भी लिया जा सकता है, लेकिन हमको सबसे छोटा वाला लेना है। तो सबसे पहले जो छोटा है वो आएगा आपका 4। तो जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर लाइन खींच लिया करिए और 2 का 4 में डिवीज़न कीजिए। पहले 2 2 4 होगा, जो भी ऊपर आए उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, 2 5 10, ठीक है। तो इस तरह से आपका 10 आएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर है, 2 2 4, 2 का 5 में मल्टीप्लाई 10। अब ये काम आप इसके साथ में सीधे सीधे करने लगे। 4 का 4 में कीजिए, 4 1 4, 1 का मल्टीप्लाई 5। और अब ये सभी पॉजिटिव हैं तो सबको ऐड ही करना, 10 + 10 20, और ये 5 आपका 25, 25/4।
इस तरह से आपको प्राप्त हुआ, ये मिला आपको 25/4 में। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहें तो आप 25 और ये लिखेंगे 4 6 जा 24, यहाँ पे 1 बचेगा तो आप इसको लिख सकते हैं 6 8 1/4। इसको आप देखें 4 6 24, 24 1 प्लस 25/4, ठीक है, यही आपको मिल गया। तो इस तरह से ये आपने आज देखे कि किस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 2 × 1 - 1/4 × 1/4 डिवीज़न 2। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है, देखिए ध्यान से, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो 2 1 2 -1/4 × 1/4, यहाँ पे डिवीज़न है इसलिए आपको मैंने बताया मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 2 को आपको, ये न्यूमिनेटर है, इसको डिनोमिनेटर में चेंज करने के लिए इसके नीचे 1 लगा लीजिए, 1 लिख सकते हैं। और इसको जब पलटेंगे आप, यानी इसको अपोजिट करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब इसमें देखिए ज़रा, कहीं रिड्यूस होने वाली कंडीशन हो तो अप्लाई हो रही हो, नहीं, यहाँ पर कहीं रिड्यूस होने वाली प्रोविज़न नहीं है। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 -1/4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ पर ये रेशो आपको मिल गया 1/32। नाउ यू हैव टू टेक द प्रोसेस, यहाँ पर फ्रैक्शंस का आपको ऑपरेशन करना है। अब यहाँ पर आपको 32 को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की टेबल अगर बनती है तो उसमें सबसे छोटा तो 1 आएगा, लेकिन 1 का 32 में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लेंगे 32। इसका डिवीज़न करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लिख लिया करिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। नीचे वाले का हमेशा डिवीज़न, तो 32, और ऊपर वाले का उसके साथ में मल्टीप्लाई। तो 32 जा 64, तो 64 आप यहाँ पे लिखेंगे विद द पॉजिटिव साइन, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ही है। माइनस 32 को 32 से डिवाइड करेंगे, 32 डिवाइडेड बाई 32, दिस इज इक्वल्स टू 1। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का आपको 1 ही मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, प्लस का 64 माइनस का 1, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, अपोजिट साइन है, घटाए जाएंगे है, 63 बचेगा, और सिंबल किसका आएगा, प्लस का, अपॉन 32। अगेन इसको आप लिख सकते हैं, 32 को अगर आप डिवाइड करेंगे 63 में तो 1 टाइम जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपके पास में 31, तो बोले एक सही 31 यानी 31/32। ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने आज के इस वीडियो में देखे कई सारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेसिमल लाएंगे, और डेसिमल के साथ में आप अपना नेक्स्ट टॉपिक भी हम स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।